एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक नई यात्रा पर चलेंगे। सभी शिष्य तैयार हो गए और बुद्ध के साथ चल दिए। वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। जंगल में चलते चलते बुद्ध ने एक बड़े और पुराने वृक्ष के पास रुकने का संकेत दिया। वहां बैठकर उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक समय था जब इस जंगल में एक अद्भुत पक्षी रहता था। उसका नाम सत्य था। वह पक्षी बहुत ही सुंदर और चतुर था। वह हर दिन सुबह सुबह आसमान में उड़ता और सुंदर गीत गाता। उसके गीत से जंगल की सारी प्राणी प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे पक्षी से ईर्ष्या थी। लोमड़ी ने सोचा, यदि मैं इस पक्षी को अपने जाल में फंसा लूं, तो उसकी सुंदरता और मधुरता का उपयोग कर मैं राजा बन जाऊंगी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। सत्य पक्षी बहुत ही सतर्क और बुद्धिमान था। एक दिन लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास एक मांस का टुकड़ा रखा और उसके पास ही एक जाल बिछा दिया। सत्य पक्षी ने मांस देखा और सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यह मांस यहां कैसे आया? यह किसी जाल का हिस्सा हो सकता है। सत्य पक्षी ने अपने मित्र कबूतर से सलाह ली। कबूतर ने कहा, तुम्हारी शंका सही हो सकती है। चलो, हम इसका परीक्षण करें। सत्य पक्षी और कबूतर ने मिलकर मांस को एक लकड़ी से खिसकाया और जाल को सक्रिय कर दिया। जाल बंद हो गया और सत्य पक्षी और कबूतर सुरक्षित रहे। इस घटना से सत्य पक्षी ने सीखा कि जीवन में सतर्कता और मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मित्रता ने मुझे एक बड़ी मुश्किल से बचाया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सतर्कता और मित्रता का कितना महत्व है। यदि हम सतर्क रहेंगे और अच्छे मित्रों का साथ देंगे, तो हम किसी भी कठिनाई